सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। बुजुर्ग हमारे समाज की जड़ों की तरह है, मजबूत, अनुभवी और हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जाने वाले। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देश भर में कई गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि खुशियां भी बांट रहे हैं। वो बुजुर्गों को ऐसा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो अकेलेपन से दूर रहकर जीवन का आनंद उठा सकें। टीम रेडियो मानव रचना पहुंची अनादि सेवा प्रकल्प, जहां हमने बुजुर्गों को केवल देखभाल ही नहीं बल्कि उत्साह और उमंग के साथ जीवन जीते हुए देखा। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए संगीत, योग, नृत्य, पेंटिंग और सामूहिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। ये सिर्फ एक आश्रय स्थल नहीं बल्कि एक नया परिवार है जो हर दिन एक नई खुशी की सौगात लाता है। यहाँ कुछ बुजुर्गों ने हमें बताया कि वो अब पहले से ज्यादा खुश महसूस करते हैं। डबुआ कॉलोनी से। डबुआ कॉलोनी से। अच्छा, तो कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हमारे को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। पहले कहाँ थे आप? अपनी मम्मी के घर। मम्मी के घर थे आप पहले। और यहाँ का कैसा है, आपको कैसा लगता है यहाँ रहकर? 2.5 साल से हैं। हमारे को घर से अच्छा लगता है। घर से अच्छा लगता है। हर चीज की सुविधा, मतलब खाने पीने की, खाना जो हमने घर में नहीं खाया वो यहाँ मिलता है। जी जी जी। और सर कोई तकलीफ नहीं, नहाना धोना, खाना पीना, नाश्ता। अपने जीवन से क्या सीख जो है सीख ये वो आप सबको देना चाहेंगे कि हाँ, मैंने ये सीखा है? हाँ, सबको क्या देना मैं चाहिए? ये सीखा है, सब यहाँ के जो रहन सहन है ना, ये सीखा है जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत। मीना जी कब से रह यहाँ पर आप? 5 साल से। 5 साल से रह रहे हैं। तो 5 साल पहले आप कहाँ थे? अलीपुर गाँव है ना, जी जी जी, वहाँ रहते। अच्छा। वहाँ से कोई फरीदाबाद है, फिर कुछ घर की वो हो गई, फिर हम यहाँ आ गए। अच्छा, तो वहाँ बच्चों के साथ नहीं रहते, आप यहाँ रहते? लड़का निकम्मा जरा चोरी चला गया, लड़की शादी हुआ रख नहीं सकती, इसलिए वो यहाँ छोड़े। याद नहीं आती अब आपको? नहीं आती है, जाते हैं हम भी, वो जाते ये हमारे को जान नहीं देते, घर जाते हैं, बच्चे भी आते, कभी फोन भी आते उनके। एनजीओ सिर्फ जरूरतमंदों की ही मदद नहीं करते बल्कि उनके जीवन में फिर से रंग भरने का काम भी कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। और आपने जिस इंटेंशन से, जिस मकसद से या जिस भावना से इसे शुरुआत जहाँ से हुई है 1996 से आपने कहा, और आज 2025 क्या बदलाव नजर आते हैं? वो बदलाव वो बताएं। समय बदल गया जी। सोच बदल गई, लोगों की जरूरतें बदल गई, बस। पहले जो लोग थे, ऐसे हमने देखा है आजकल जो यंग जनरेशन है वो बड़ी बदल रही है। सबको, जैसे कि आपने भी कहा कि बड़ी उनको हर चीज जल्दी चाहिए। अच्छा, पहले के जो बच्चे थे, हमने अक्सर सुना है कि हम तो अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, माँ बाप भी सिखाते हैं, लेकिन आज के बच्चों में क्या आप देख रहे हैं उनकी सोच में, जब वो छोड़ के जाते हैं, क्या आपको फर्क नजर आ रहा है? देखिए, फर्क जो है वो फर्क केवल सोच की है। एक वक्त था जब माँ बाप अपने बच्चों में ना इन्वेस्ट करते थे। इन्वेस्ट क्या करते थे? संस्कार इन्वेस्ट करते थे। बिल्कुल। आज की जो जनरेशन है या आज के जो माँ बाप हैं, वो नौकरी में इतने व्यस्त हैं अपने आईफोन और आईपैड के चक्कर में कि वो जो इन्वेस्ट करना है अपने बच्चों पे ना, वो इन्वेस्ट नहीं हो पाता। तो जब एक बॉन्ड बननी चाहिए थी जो माँ बाप और बच्चों के बीच में, वो कहीं ना कहीं टूट गई। और जब वो बॉन्ड ही टूट गई तो इट्स माय टाइम। अगर आप अपने ऑफिस में, अपने पार्टियों में बिजी हैं, तो कल को जब बच्चा बड़ा होगा और उसमें वो बॉन्डिंग नहीं है तो वो क्या बोलेगा? अब तो मेरा वक्त है। वही चल रहा है।
हर किसी की लाइफ में, जिंदगी में कोई एक प्रेरणा स्रोत जरूर होता है। बिल्कुल। आपका कौन है? मेरे लिए तो हमारे पिता सब कुछ हैं, जी। लेकिन इस फ़ील्ड में जो मैं आया, इस फ़ील्ड में जो और जितना भी मैं कर रहा हूँ या कर पा रहा हूँ, उसके लिए हमारे पास एक सज्जन थे, श्यामलाल जी। जी। वो मुझे ओखला में मिलते थे, वो भीख माँगा करते थे वहाँ पे हम्म। और उनसे एक ऐसा लगाव या मैं कहूँगा कि जाते-जाते राधा रानी ने उनको मेरे लिए ही भेज दिया था कि जाओ इस लड़के को कोई मार्गदर्शन दो और उनके मार्गदर्शन पे ही मैं चल रहा हूँ। वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जितना भी हूँ, उसका श्रेय उनको जाता है। अच्छा, अभी तक ऐसी कौन सी कहानी या ऐसा कौन कौन आया आपके पास जिन्हें आपको लगा हो कि इससे ज्यादा आप खराब सोच नहीं सकते? जैसे बच्चे आते हैं छोड़ने के लिए, तो कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ कि इससे ज्यादा खराब वो कर नहीं सकते हैं, या इससे ज्यादा अब जिंदगी कुछ आपको दिखा नहीं सकती है जो खराब ये करके गए हैं? तो कुछ ऐसा कोई किस्सा हो जो आप हमें बताएं। किस्से तो बहुत हैं। यहाँ पे आईएएस अधिकारियों की माता भी हैं, रिक्शा चलाने वाले भी हैं, ऐसे भी हैं कि गंगा नहलाने के बहाने वो बल्लभगढ़ उतार दिए, वो माता भी है यहाँ पे। लेकिन एक जो स्टोरी मुझे हिला दी, वो आए तो शायद गाज़ियाबाद से थे हम्म। और अपनी माता को लेके बेटी और दामाद आए थे। हम्म। जब वो बेटी चली गई तो मुझे माँ बोलती है, देखो बेटा आज मैंने ना अपना मकान उस बेटी को दे दिया। और यहाँ पे वो सीधा कोर्ट से ना, उनको इतना भी नहीं था कि कोर्ट के बाद उनको एक बार घर भी ले जाए। वो कोर्ट से सीधा यहाँ लेके आए कि उनको घर भी नहीं दिखाना। और मजेदार वाली बात ये थी, जो मेरे दिल को मतलब चीर दिया जिसको कहेंगे, कि 3-4 दिन बाद वो फिर आए, क्योंकि उनका अंगूठा कहीं छूट गया था। आहा। और फिर उनको लेके गए और वो फिर वहाँ अंगूठा लगवाया और फिर वापस छोड़ दिया। देखिए जी, ये अंगूठे का खेल नहीं है। आप जो बोएंगे ना वही काटेंगे। बिल्कुल। अगर आप गेहूं की फसल चाहते हैं तो हम्म। गेहूं ही बोना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हमने गेहूं का दाना लगाया और धान मिलेगा। तो आज जो ये कर रहे हैं ना, कल उनके पास भी वही आएगा। बिल्कुल। पृथ्वी गोल है, काल चक्र गोल है, वो आना ही आना है। जो लोग आपको देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी से, या अभी जो बच्चे जो है संस्कार अभी ले रहे हैं अपने माँ बाप से, माँ बाप उनको वो संस्कार दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ बदलाव जो है वो लाएंगे तो शायद से यहाँ जो वृद्धाश्रमों की जो है वहां पर आते हैं इतने लोग, उनका आना थोड़ा कम हो, घर के संस्कार जो है उनको मिले बच्चों को? तो किस तरह से आप उनको देखिए, हम कहेंगे, लोग ना समझाएंगे? जो कॉपी पेस्ट का सिलसिला था ना, जी। हम कॉपी पेस्ट करते करते ना भूल गए कि क्या क्या चीज़ कॉपी पेस्ट करनी चाहिए थी और क्या नहीं करना चाहिए था। हमने सारी वेस्टर्न चीज़ों को कॉपी और पेस्ट कर दिया। जी। आज आप अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, वहाँ पे लोग इकट्ठे होने लग गए हैं। वहाँ लोग दादा दादी के साथ आने शुरू कर दिए हैं। यहाँ सब न्यूक्लियर फैमिलीज में जा रहे हैं। हाँ। जब तक दादा दादी के साथ नहीं रहेंगे तब तक संस्कार नहीं आएगा। मेरा नाम डॉक्टर परिहार है। मैं बीके हॉस्पिटल से रिटायर्ड सीनियर सर्जन हूँ जी। और अभी पिछले 2 साल से हेल्पेज इंडिया में मैं कार्यरत हूँ। यहाँ हम हर एक शुक्रवार छोड़ के हर 15 दिन में एक बार यहाँ पे सभी यहाँ के जो भी है ना, उनकी हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं और जिनको जो जरूरत होती है उस तरह की मेडिसिन वगैरह दे देते हैं। जी जी। हमारे शुक्ला जी बहुत ही प्यारे बंदे हैं। मतलब जिन बुजुर्गों को घर वालों ने छोड़ दिया, वो उनको बुजुर्गों की तरफ प्यार प्रेम देते हैं और एक फैमिली की तरह रखते हैं। ये मेरे को बहुत ही रेयर और बहुत ही अच्छा फील हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे विभिन्न प्रकार की, जैसे इनकी गौशाला भी चलती है जी। तो मैं खासे टाइम से आ रहा हूँ, तो उस यहाँ पे अच्छी सुगंधित है ना, अगरबत्तियां हैं, धूप बत्ती है, असली घी है। वो वैसे मेरी थोड़ी सी वैसे वो जानकारी लेने की इच्छा रहती है और बहुत फॉरेन तक जाता है इनका घी वगैरह और बहुत ही शुद्ध है। इनकी गौशाला भी देखी है, वहाँ गिरनार वगैरह की गाय हैं, कहते हैं ना कि जैसे जिनके दूध में सोना होता है। अच्छा। हाँ। बाकी यहाँ हर शुक्रवार को जब भी, और बहुत ही मतलब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं यूं सोचता हूँ शुक्ला जी का नहीं, ये मेरा अपना ही है, इतना मुझे ज्यादा अपनत्व मिलता है। जी। और
यहाँ पे बस हर बार जैसे ना जब भी आते हैं अपने कलीकांत जी वगैरह है जो इनके सेवादार है, वो मेन इंचार्ज है जो, वो भी बड़े प्यार प्रेम से और जिस तरह की भी हमें किसी जरूरत होती है वो पूरी सहायता करते हैं। थैंक यू सो मच। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे हुल्लई हुल्लई, ये आवाज नहीं निकल रही है ऐसे, किशोर जी की आवाज है। हंसते गाते यहाँ से गुजर, अरे हंसते गाते जहाँ से, दो वर्डिंग है इसमें, एक यहाँ से है एक जहाँ से है। जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, अरे दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वैसे तो कोई रूल नहीं बना रखा है, जी लेकिन एक रूल पे हम सब फोकस करते हैं कि यहाँ पर किसी को भी आना है, एडमिशन लेनी है, तो हमारा एक ही कंडीशन है कि आपके जितने भी दुख तकलीफ गम जो भी आपके हैं वो जी। आप गेट के बाहर रख के आएंगे। आश्रम में आने के बाद में आपको यहाँ पर दुखी होने का या औरों को दुख देने का कोई अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल। अगर आप हमारी इस कंडीशन को मानते हैं तो हम आपकी पूरी सेवा करें। तो आइए हम भी इस बदलाव का हिस्सा बने, अपने बुजुर्गों को प्यार दें, सम्मान दें और उनके जीवन को खुशियों से भर दें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।